अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपने जो है बड़ी खुशी से ईद मनाई होगी। तो चले आज हम जो है 2 दिन बाद अपनी क्लासेस वापस से जो है शुरू करने जा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है खाके वतन वो नज़म हमने कंप्लीट कर ली थी और हमने उसके सवालात भी देख लिए थे। तो बच्चा आज हम 8वीं जमात के उर्दू का एक नया मौजू शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिगरेट नोशी की तबाकारियाँ। तो चले आप अपने सफ़ा नंबर 59 पे चले। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। बच्चा, सिगरेट नोशी मतलब सिगरेट पीना, ये जो है एक बहुत ही बुरी आदत है। ये किसी भी तरह की सेहत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि ये कई मुज़र असरात की हामिल है। बच्चा, ये जो सिगरेट नोशी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरी आदत है। और अगर हम सेहत पर इसकी बात करेंगे तो ये किसी भी तरह से जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये कई मुज़र असरात जो है इससे हम लोग को उठाने पड़ते हैं। इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र इसको बाइनुल अक़वामी सतह पर इंजूरियस टू हेल्थ करार दिया गया है और सिगरेट के हर पैकेट पर ये जुमला दर्ज होता है। तो बच्चा, अब आप खुद सोचिए इसके कितने मुज़र असरात होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे बाइनुल अक़वामी सतह पर जो है इसको इंजूरियस टू हेल्थ मतलब ये नुकसानदेह है सेहत के लिए, ये करार दिया गया है। और हर सिगरेट की पैकेट पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये जुमला जो है हर साल लिखा हुआ होता है। कुछ साल पहले इस जुमले में तब्दीली लाई गई। अब हर सिगरेट पैक पर ये इबारत दर्ज होती है, सिगरेट से कैंसर होता है। बच्चा, अब जो है ये जुमला जो है ये वहाँ पर ये जुमला अब मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले जो है एक नया जुमला वहाँ पर जो है लिखा गया है कि सिगरेट से कैंसर होता है। सरकार ने अवामी जगहों पर सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इससे न सिर्फ नोश करने वाले की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इसके करीब बैठे हुए लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो बच्चा, अगर हम हुकूमत की बात करेंगे तो उन्होंने जो है पब्लिक प्लेसेस जिनको हम बोलते हैं अवामी जगहों पर जो है सिगरेट पीने पर जो है पाबंदी लगाई है। और अगर कोई वहाँ पे सिगरेट पीता है तो उसको जुर्माना जो है होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ पीने वाले नोश करने वाले मतलब पीने वाले को सिर्फ नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि जो उसके करीब बैठा हुआ होता है उन लोगों को भी जो है इससे बहुत सारे मुज़र नुकसानात का मुतासिर होते हैं। सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है, क्योंकि जिस चीज़ के खाने पीने और इस्तेमाल करने से इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता वो फजूल खर्ची में आता है। बच्चा, अगर हम सिगरेट नोशी की बात करेंगे तो ये फजूल खर्ची में आता है, क्योंकि फजूल खर्ची में वो सारी चीज़ें आप देखेंगे आते हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म को कोई खाने पीने से हमारे जिस्म को कोई जो है फ़ायदा नहीं पहुंचता है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हमारे पास एक अहादीस भी है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सिगरेट नोशी एक नशा के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने नशा और अशिया के इस्तेमाल से मना किया है। बच्चा, सिगरेट नोशी जो है ये एक नशा है। और अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहब की बात करेंगे तो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने जो है नशे और अशिया के इस्तेमाल को जो है नामुनासिब करार दिया है। सिगरेट नोशी भी तमाम आलमे मज़ाहिब की नज़रों में एक बुरी चीज़ है। तो बच्चा, किसी भी दुनिया के किसी भी मज़ाहब की बात ले लो, सिगरेट नोशी उसमें जो है एक बुरी चीज़ सिगरेट नोशी को बुरी चीज़ की नज़रों से देखा जाता है। इस नशे के मुज़र असरात की अगर गिनती की जाए तो एक तवील फ़हरिस्त तैयार होगी। सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देती है और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। कुछ अतबा ने इसे सांप से तशबीह दी है जो आदमी के जिस्म से लिपटा हुआ है। ये जहन को बोझल बनाकर इंसान की हरकत व सकनात पर भी असर डालती है। इसके बाज़ उलमा ने हुक्का को मकरूह करार दिया और बाज़ ने हराम को। तो बच्चा, अगर हम सिगरेट नोशी की बात करते हैं, इसके मुज़र असरात अगर हम गिनने बैठ जाए तो एक लंबी सी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। बच्चा, जो सिगरेट नोशी है ना, ये बस हमारे सेहत को जो है बेकार बना देती है। इससे बेशुमार बीमारियां जो है हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। बच्चा, कुछ अतबा तबीयत की जमा उसको हम अतबा बोलते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो है उन्होंने इसको सांप से तशबीह दी है। तशबीह देने का मतलब होता है इसको किसी चीज़ के किसी चीज़ के सिफ़ात
جو ہے دوسرے چیز کی صفات کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا. تو کچھ جو طب ہے انہوں نے کہا ہے یہ اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، جو آدمی مطلب جو آدمی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور اس کے ذہن کو جو ہے بوجھل بنا دیتی ہے، بوجھ سے بھرا ہوا بنا دیتی ہے، اور اس کے حرکات و سکنات مطلب اشاراتی حرکات کو جو ہے اس پر برا اثر ڈال دیتی ہے. اس لیے بچہ علماء نے جو ہے اس کو کچھ علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور کچھ علماء نے اس کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. تو بچہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ سب کتاب کھولیں گے اور پھر سے اس کو نظر ماریں گے. کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.